जनूनी का आईना जिसमें सिर्फ इसका आशिक नजर आता था। ये कहानी इस शहर की है जहां छतों पर धूल की तहें और गलियों में पुरानी रोशनी की गूंज थी। एक छोटा सा घर गांव के किनारे पर जिसमें कोई नहीं रहता था, मगर एक पुराना आईना हर रात जिंदगी ले लेता। अली, एक आम इंसान जो शहरों के भूल बिलिया में बसा हुआ था, इस घर के अंदर आया। लोग कहते थे, इस आईने को ना देखो वरना तुम उसके अंदर फंस जाओगे। अली ने हंस कर कहा, ये सब कहानियां हैं। और वो आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना बड़ा था, पुरानी लकड़ी के फ्रेम में खचकी हुई सुर्ख लकीर जिस पर कुछ समझ से बाहर हुरूफ कंदा थे। अली ने झक कर देखा। आईना खाली था, बस उसकी अपनी तस्वीर थी, वो भी मामूली थका हुआ इंसान। मगर अचानक एक सरसराहट आई। अली की आंखें फैल गईं। आईने में अब सिर्फ वो नजर आ रहा था, ना कोई फर्श ना दीवार, बस वो और एक ख्वाब जैसी औरत। सफेद लिबास, खिले बाल, आंखें ऐसी गहरी जैसे समंदर के अंदर छपी हुई। वो मुस्कुराई, एक मुस्कुराहट जो दिल के हर कमरे में छा गई। तुम मेरे आईने में आए हो, इसने सरगोशी की, और अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता। अली ने पीछे हटा, मगर जमीन ने हाथ पकड़ लिया था। ये कैसे मुमकिन है? इसने कांपते हुए पूछा। औरत आगे बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता, हर कदम के साथ। अली की सांसें तेज हो गई। मैं जनूनी हूं, इसने कहा, और ये आईना मेरे और मेरे आशिक के लिए बनाया गया है। जो इसमें देखे वो कभी आज़ाद नहीं होता। अली ने हंसा, मगर हंसी फीकी थी। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं। आईना झुका और अली की तस्वीर पानी की तरह हिलने लगी। आम? जनूनी ने सर हिलाया। कोई भी आम नहीं रहता जब वो देखता है किसी जनूनी का आईना। और तुमने देखा, अब तुम मेरे लिए बन चुके हो। इस रात अली को नींद नहीं आई। आईने में हर लम्हा जनूनी की आंखें इसके दिल में घुस रही थी, और वो पहली बार हकीकत में समझा, ये आईना सिर्फ एक शय नहीं, यह कैद इश्क और खौफ का मिलाप है। जब सुबह हुई, अली के हाथ में आईने के टुकड़े थे, मगर आईना अभी भी जिंदा था, और जनूनी हंसते हुए इसके हर अक्स में छपी हुई थी। रात गहरी थी, गांव की गलियों में सिर्फ हवा की सरसराहट थी, और अली के कमरे में खामोशी नहीं बल्कि खौफ की सांसें थीं। अली ने आईने के सामने कदम रखा। अब आईना मामूली आईना नहीं रहा था, इसमें उसके अक्स के साथ जनूनी मौजूद थी। हर पिल बढ़ रही, हर पिल नजदीक। तुम अब मेरा हो, इसने सरगोशी की, और तुम्हारा हर लम्हा सिर्फ मेरे लिए होगा। अली ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जमीन ने इसे पकड़ लिया, और हर दीवार गूंजने लगी। ये सिर्फ आईना नहीं, जनूनी बोली, ये वो दुनिया है जहां तुम जिंदा रहोगे, मगर तुम आज़ाद नहीं। अली ने हाथ बढ़ाया, आईना छुआ, और इसी लम्हे सब कुछ बदल गया। कमरा गहरा हो गया, दीवारें धुंधली हो गईं, और वो खुद आईने में फंस गया। अब वो अली सिर्फ एक अक्स था जो धुंध में खिल रहा था, और हर पिल जनूनी के होंठ इसके गिर्द घूम रहे थे। रात भर अली ने महसूस किया, हर हरकत, हर सांस आईने की जादूगरी के ताबे है। सुबह हुई, मगर वो अब इंसान नहीं रहा था। इसकी आवाज़
आईने से निकलती, खौफ में घुलती और लोगों के ख्वाबों में छा जाती। गांव के लोग बताते हैं वो कमरे में जाता है लेकिन वापस नहीं आता। आईना सिर्फ इसकी तस्वीर दिखाता है और जनूनी हर वक्त मुस्करा रही है। अली जान गया ये आईना सिर्फ मोहब्बत का नहीं, यह कैद का वदा है, और जो कभी इस आईने को देखता है वो कभी आज़ाद नहीं रहता। रात इतनी सियाह थी कि सितारे भी डरते लग रहे थे। अली कमरे के वस्त में खड़ा था, आईने के सामने। अब वो महज अक्स नहीं रहा था, उसके अंदर इसका जिस्म, इसकी रूह और उसकी यादें आईने में घुल चुकी थी। जनूनी आईने से बाहर निकली, मगर उसके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें, वो आंखें जो हर चीज़ को निगल लेती थीं। अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे हो, इसने कहा, और जो मेरे आईने में दाखिल होता है वो वापस नहीं आता। अली ने कांपते हुए पूछा, क्या मुझे हमेशा तुम्हारे अक्स के अंदर रहना होगा? जनूनी मुस्कुराई, एक मुस्कुराहट जो सर्द हवा में चमकती हुई हंसी लग रही थी। तुमने पहले भी देखा, अब तुम हर पल मेरे साथ देखोगे, हर ख्वाब, हर ख्याल, हर सांस। अली के हाथ अपने सीने पर गए, मगर उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। हर सांस आईने के धुंधले शीशे में जज्ब हो रही थी। फिर हुआ में एक सरसराहट। ये वो सरसराहट नहीं थी जो पहले थी, ये सैकड़ों लाशों की चीखों का मिलाप था। अली ने देखा, आईने में न सिर्फ वो खुद मौजूद था, बल्कि तमाम इंसान जो इस आईने को देख चुके थे अब उसकी तरह फंस गए थे, ख्वाब और हकीकत के बीच। जनूनी ने हाथ बढ़ाया अली के अक्स पर, इसने अपना निशान छू दिया। एक लम्हे के लिए अली ने महसूस किया इसकी रूह इसके जिस्म से निकल रही है, और वो आईने में मुकम्मल तौर पर घुल गया। ये तुम्हारा नया घर है, जनूनी बोले, यहाँ तुम्हें कोई आज़ाद नहीं करेगा, और जो बाहर है वो सिर्फ तुम्हारे अक्स को देखकर खौफ के मारे लरज़ जाएगा। सुबह हुई, गांव के लोग देखने आए, मगर अली का घर खाली था। आईना वहां मौजूद था, सायादार, खामोश, और अंदर एक नर्म हंसी गूंज रही थी जो इंसान के दिल की धड़कन को रोकती थी। लोग कहते हैं जो आईने में देखता है इसका अक्स कभी वापस नहीं आता, और जो आवाज़ें आती हैं वो अली की हैं, जिन्हें अब जनूनी के आईने में हमेशा के लिए कैद किया गया है। ये आईना सिर्फ मोहब्बत नहीं, यह कैद, कब्ज़ा और मौत से भी ख़तरनाक खेल है। जनूनी का राज यही है, जो उसके आईने में आता है वो कभी आज़ाद नहीं होता और सिर्फ आशिक के अक्स में ज़िंदा रहता है।